अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश लिट हब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टोनी मॉर्सन के नावल बिलवड की समरी को। तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। नावल की कहानी 1873 में अमेरिका के शहर सिंसिनेटी ओहियो में शुरू होती है और इसकी जो सेटिंग प्लेस दिखाई गई है वो 124 ब्लू स्टोन रोड है। ये घर कोई आम घर नहीं है, बल्कि इसके अंदर खौफनाक और सेबज़दा चीज़ें रहती हैं। इसमें एक अनदेखी ताकत मौजूद है जो चीज़ें हिलाती है, आवाज़ें पैदा करती है और घर वालों को चैन से रहने नहीं देती। बाहर तो कोई चीज़ उनको नज़र नहीं आती, लेकिन ये चीज़ें हिलाने से और आवाज़ें पैदा करने से उनको ऐसा महसूस होता है कि इनके घर में कोई रूह, कोई चीज़ पाई जाती है। लेकिन बाद में इनको पता चलता है कि ये जो एक मरी हुई बच्ची की रूह है, मतलब कि सेठी ने जो अपनी बेटी को कत्ल किया था, उसकी बेटी बिलवड, ये उसकी रूह है। वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि सेठी अपनी बेटी बिलवड को किस वजह से कत्ल करती है, ठीक है। और इस घर के अंदर जो सेठी अपनी बेटी के साथ रहती है, ये घर ब्लू स्टोन रोड जो घर है, इसके अंदर दो लोग रहते हैं, सेठी और उसकी बेटी डेनवर, ठीक है। ये सेठी की दो बेटियां थी, एक डेनवर और एक बिलवड। बिलवड जो कि सेठी मार देती है खुद उसे, और डेनवर जो इसके साथ इस घर में रहती है। पहले तो सेठी एक गुलामी की ज़िंदगी बसर करती है, वो एक प्लांटेशन पर काम करती है खेत में, और फिर जहाँ गुलामों को मारा पीटा जाता है, बेचा जाता है और बेइज्जत किया जाता है, यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी भी इज़्ज़त भी महफूज नहीं होती है, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए जाते हैं। सेठी वहाँ से भागकर आज़ाद तो हो गई थी, लेकिन मगर जो उसका पुराना मालिक है उसे और उसके बच्चों को दोबारा गुलाम बनाने के लिए उसका पीछा करता रहता है। जब सेठी को मालूम हुआ कि वो लोग इसके बच्चों को पकड़ने आ रहे हैं, तो वो शदीद खौफ में मुब्तला हो गई और उसे लगा कि अगर उसके बच्चे दोबारा गुलाम बने तो उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाएगा, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी खौफ की वजह से इसने एक इंतहाई कदम उठाया और इसने अपनी छोटी बेटी जो बिलवड, उसको अपने हाथों से मार दिया। वो पहले हमने डिस्कस किया कि वो जो 124 ब्लू स्टोन रोड है, उसके अंदर, उस घर के अंदर जो एक मरी हुई बच्ची की रूह पाई जाती है, वो इसी की बेटी जो बिलवड है उसकी रूह थी, ठीक है। और वो सेठी अपनी बेटी को इस वजह से कत्ल कर देती है ताकि वो भी सेठी की तरह गुलामी की ज़िंदगी बसर ना करे, बल्कि वो इसे बचाने के लिए ये सब कुछ करती है, ठीक है। सेठी के नज़दीक ये है कि मौत जो कि गुलामी से बेहतर है, गुलामी की ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है इंसान मरी जाए। काफ़ी अर्सा गुजर जाता है, मगर वो वाक़या ख़त्म नहीं होता। सेठी की जो बेटी है बिलवड, उसकी रूह इस घर में भटकती रहती है। बाद में वो रूह बिलवड के नाम से एक ज़िंदा लड़की की शक्ल इख्तियार कर लेती है। पहले तो बिलवड की रूह उस घर में भटकती रहती है ना, इन सबको तंग करती है, आवाज़ें पैदा करती है, चीज़ें हिलाती है। लेकिन बाद में क्या होता है, जो इसकी रूह है बिलवड, वो एक लड़की की शक्ल में बन के, इंसान की शक्ल में, इंसान का रूप लेके इनके घर में आ जाती है और रहने लगती है। बिलवड जो कि दरअसल सेठी के माजी का मुजस्मा बन जाती है, मतलब कि सेठी की, जिस तरह सेठी ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, बिलवड सेम टू सेम वैसी हरकतें करती है, ठीक है। बिलवड सेठी की ज़िंदगी में आकर बार बार उसको उसके दुख याद दिलाती है, उसके गुनाह और जो उसके मतलब जो काम उसने इसके साथ किए थे उनको बार बार याद दिलाती है। इस तरह सेठी क्या करती है, वो पछतावे में डूबती चली जाती है और वो अपना सब कुछ अपनी बेटी पे कुर्बान कर देती है। मतलब उसकी कोशिश होती है कि मैं अपनी बेटी को खुश रखूँ, या अपना टाइम, अपनी हर चीज़ उसके लिए वक़्फ़ कर देती है, उसके साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुजारती है और इससे बहुत ज़्यादा भी अटैच हो जाती है। और आखिरकार ये क्या होता है जी, मोहल्ले की जो औरतें हैं वो इकट्ठी होकर इसके घर के सामने आती हैं और दुआओं और आवाज़ों के ज़रिए इसकी रूह को भगा देती हैं। जैसे किसी घर में असेब वगैरह और भूत वगैरह रहते हो तो किसी बाबे को बुला के तो तवीज़ धागे करवाते हैं। तवीज़ धागे करवाने से उनका जो असेब ज़दा घर है वो, मतलब भूत वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह ये सेठी के मोहल्ले वाली औरतें हैं, जब उनको पता चलता है कि इसके घर में भूत वगैरह है, तो वो क्या करती हैं, औरतों को बुला के लाती हैं और किसी ऐसी औरत को जो ये सारा कुछ जानती हो गया सेबज़दा चीज़ों को भगाने का, तो उनको बुला के लाती है और वो उस घर में आके कुछ पढ़ाई वगैरह करती हैं, कुछ पढ़ती हैं, जिसकी वजह से वो जो बिलवड अचानक से गायब हो जाती है, जिसे वो कभी, जैसे मतलब ऐसा लगता है जैसे वो कभी थी ही नहीं। इस तरह मगर सेठी जो है वो सेठी चली तो बिलवड चली तो जाती है, लेकिन वो सेठी की ज़िंदगी से कभी नहीं जाती, हमेशा उसके साथ रहती है और सेठी उसका ज़ख्म अपने दिल में हमेशा ताज़ा ही रखती है। सेठी ज़िंदा तो रहती है, मगर उसके दिल में गुलामी और अपनी बेटी के कत्ल का ज़ख्म हमेशा के लिए रह जाता है। ये कहानी हमें दिखाती है कि गुलामी सिर्फ जिस्म को नहीं तोड़ती, बल्कि रूह को भी ज़ख्मी कर देती है और वो ज़ख्म वक़्त के साथ ख़त्म नहीं होते।
देखें, जब बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई ऐसा काम कर लेते हैं कि वक्ती तौर पे जिससे हमारा दिल तो मुतमईन हो जाता है, लेकिन बाद में जब हमें एहसास होता है कि हमने ये काम गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उसका पछतावा ताउम्र हमारे साथ कायम रहता है और वो हमारी ज़मीर को मलामत करता रहता है, जिससे हमारी रूह बेचैन रहती है। इसी तरह सेठी के साथ भी ऐसा होता है कि जब उसने बिलवड को कत्ल कर दिया था इस डर से कि जैसे मैंने ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर की है, मेरी बेटी भी ऐसी ज़िंदगी ना गुजारे। उसने किया तो अच्छा काम था, लेकिन बाद में उसको इस चीज़ का पछतावा लगा रहता है कि मैंने उसको कत्ल क्यों किया, मुझे उसको कत्ल नहीं करना चाहिए था। हो सकता है उसके नसीब में मेरे से बेहतर लिखा होता, कुछ अच्छा लिखा होता। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।